हेलो डियर स्टूडेंट, माँ शारदे एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th मैथ में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर से एग्जाम में लगभग 8 से 10 नंबर का एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव रहेगा 2 नंबर का, और 5 से 6 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति आखिर क्या होता है, इस किसके बारे में हम लोग इसके बारे में किस टॉपिक के बारे में तो हम लोग अध्ययन करते हैं, निर्देशांक होता क्या है। ठीक, तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, इधर का जो वैल्यू होता है प्लस में होता है 1 2 3 4 etc एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, अनंत तक। इधर का जो वैल्यू होता है वो माइनस में होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इंफिनिटी तक। इधर वालों को बोलते हैं एक्स, इधर वाले को बोलते हैं एक्स डैश। ठीक है, एक्स डैश। इधर वाले को बोलते हैं वाई, इधर वाले को बोलते हैं वाई डैश। ठीक है, इधर वाला का वैल्यू होता है प्लस में +1 +2 +3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। इधर वाला का वैल्यू माइनस में होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इंफिनिटी तक होता है। ठीक है, इस बिंदु को, ये जो दोनों एक्स वाला और वाई वाला जहां पे कट करता है ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और इस मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 एंड 0 होता है। मतलब x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है। सबसे पहले एक चीज और आपको बताते हैं, जब भी हम लोग निर्देशांक का जो मान लिखते हैं, निर्देशांक का जो वैल्यू लिखते हैं, निर्देशांक जो भी डेटा हम लोग लिखेंगे उसमें सबसे पहले x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले x उसके बाद y। जैसे मान लिया कि हम पॉइंट A का निर्देशांक दे रहे हैं 2 और 3, तो इसमें x के मान 2 होगा और y का मान 3 होगा। इधर वाला x होता है, इधर वाला y होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और आप लोग समझिएगा, छोटा छोटा पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? भुज कहा जाता है। ठीक, वाई अक्ष को, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? कोटि कहा जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट और ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से देखिएगा, इस पॉइंट से शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं प्रथम पाद, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद। ये प्रथम हो गया, प्रथम पाद, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, इसको बोलते हैं तृतीय पाद, तृतीय पाद, इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। ध्यान दीजिएगा, इस वाला जो कोण है, ये वाला जो है, ये वाला, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, प्रथम पाद बोलते हैं, इसको द्वितीय पाद बोलते हैं, इसको तृतीय पाद बोलते हैं, इसको चतुर्थ पाद बोलते हैं।
अब हम लोग का पाथ तो पता चला कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि किस क्वाड्रेंट में मान कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा। ध्यान से देखिएगा, मान लिया जाए, ध्यान से तुम देखिएगा, मान लिया जाए ये घड़ी है, ठीक, इस घड़ी में सुई किधर की ओर घूमता है, ऐसे नहीं घूमता है, ऐसे ऐसे, राइट हैंड में ऐसे ऐसे नहीं घूमता है, तो बोले हाँ सर ऐसे ही घूमता है। तो बस आपको भी कुछ नहीं ध्यान देना है, आपको भी घड़ी की दिशा में यहाँ से ऐसे घूम जाना है, ऐसे 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 घूमना है, ऐसे ऐसे घूम जाना है, देखिए ऐसे, ठीक, ऐसे घूम जाना है। और यहाँ से घूमिए तो देखिए ये कौन सी की चिन्ह है, प्लस है कि माइनस है, तो बोलेंगे कि सर प्लस है, पहले एक्स लिखते हैं उसके बाद वाई लिखते हैं। तो एक देखिएगा, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से इधर की ओर, तो देखो ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो इस क्वाड्रेंट में दोनों क्या होता है, एक्स का भी मान प्लस होता है और वाई का भी मान प्लस होता है। उसके बाद ऐसे आइए, देखिए एकदम ध्यान से, ऐसे घूमते 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 ये वाला घर में आइएगा, तो पहले प्लस उसके बाद माइनस, पहले प्लस उसके बाद माइनस, ध्यान से एकदम देखिएगा। फिर ऐसे घूमते 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 इस घर में आएंगे, तो देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस, देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। फिर ऐसे घूमते 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 इसमें आएंगे, तो पहले माइनस उसके बाद प्लस। लिखने आया, प्लस माइनस किस में लिखाएंगे, समझ में आया। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी प्रथम पाद में जो वैल्यू होता है, एक्स का भी मान और वाई का भी मान दोनों प्लस प्लस होता है। यानी एक्स को कहते हैं भुज, वाई को कहते हैं कोटि, यानी भुज का भी मान और कोटि का भी मान प्लस में होता है। दूसरा में प्रथम माइनस में है, यानी कि भुज का मान माइनस में है, कोटि का मान प्लस में है। तीसरा में देखिए दोनों माइनस है। चतुर्थ में है पहले प्लस फिर माइनस। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन बोल देगा कि बिंदु 3-4 किस चतुर्थांश में है। 3-4, तो देखिए एकदम, देखिए दिमाग नहीं लगाइए। 3 के पहले प्लस है कि माइनस, तो बोलेंगे सर प्लस है। 4 के पहले माइनस है, अब ढूंढो इसमें प्लस माइनस, इसमें ढूंढो करने प्लस माइनस। देखिए प्लस माइनस चतुर्थ पाद में होगा। कौन में होगा आंसर, चतुर्थ पाद में होगा। सही है। अगर हम क्वेश्चन दे दे, बताइए -3 -2 किस पाद में है, तो बोलेंगे देखो माइनस अंक से मतलब नहीं है, प्लस माइनस देखना। 3 के आगे कौन सी है, माइनस है। 2 के आगे क्या है, तो माइनस है। यानी माइनस माइनस इसमें किस में होता है, देखिए माइनस माइनस तृतीय पाद में होता है। तो क्या आंसर आएगा, तृतीय पाद। ठीक है। और हम क्वेश्चन बोले -3 + 5 किस पाद में होगा, तो माइनस प्लस द्वितीय पाद में होगा। हम बोलेंगे कि 2-3 किस पाद में होगा, दोनों प्लस है, प्रथम पाद में होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। सबसे पहले हम लोगों ने एक एक्सिस लिया ड्रा, फिर वाई एक्सिस लिया। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। एक्स वाला और वाई वाला जिस पॉइंट पे कटा उसको मूल बिंदु बोलते हैं। कौन बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये वाला जो घर होता है इसको प्रथम पाद बोलते हैं, इस वाले घर को द्वितीय पाद बोलते हैं, इस वाले घर को तृतीय पाद बोलते हैं, इस वाले को चतुर्थ पाद बोलते हैं। लेकिन जानते हैं कहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, प्लस माइनस में कंफ्यूज होता है। आराम से प्लस माइनस लिखिएगा। यहाँ से इधर वाले को बोलते हैं एक्स, यहाँ से इधर वाले को बोलते हैं एक्स डैश। एक्स वाला का मान होता है प्लस में, एक्स डैश का मान होता है माइनस में। यहाँ से ऊपर वाला का वैल्यू होता है प्लस, यहाँ से नीचे वाला का वैल्यू होता है माइनस। ठीक है। और अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाइएगा तो प्लस वाला वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक आइएगा प्लस वाला वैल्यू है। तो ऐसे घड़ी की दिशा में घूमना है। कब, जब आपको प्लस माइनस पता करना होगा। तो यहाँ से ऐसे घूमिए, देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, दोनों में प्लस लिखे हैं। यहाँ से ये प्लस है फिर माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखे हैं। इसमें आइए तो पहले माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस लिखे हैं। यहाँ से आइए ऐसे घूमिए घड़ी की दिशा में, तो यहाँ माइनस है फिर प्लस है तो माइनस प्लस लिखे हैं। ठीक है।
तो अगर डायरेक्शन पता करना होगा, दिशा पता करना होगा, प्लस और माइनस पता करना होगा, तो आप घड़ी की दिशा में घूमिएगा। अगर चतुर्थांश पता करना होगा कि पहला में है कि दूसरा में है, तो यहाँ से उल्टा घूमिएगा, ठीक, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और ऐसे घूमेंगे तो प्लस माइनस पता चलेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी पॉइंट कुछ समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। यहीं पर पूछ देता है ये वाला में, बताओ कि 2,3 में कोटि का मान कितना होगा। अरे मेरे भाई, एक्स होता है भुज, ये होता है वाई कोटि, तो कोटि का मान 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोल देगा कि बताओ भुज का मान कितना होगा, तो -3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोलेगा कि बताओ कोटि का मान कितना होगा, तो -4 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और हम अब जिसका नाम है दूरी सूत्र, क्या नाम है जी, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। इस दूरी सूत्र को कैसे निकालते हैं, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, उस पर गौर करिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। इधर वाले डेटा को क्या बोलते हैं जी, एक्स, एक्स अक्ष। इधर वाले को बोलते हैं वाई अक्ष। मान लिया जाए कोई व्यक्ति यहां से लेके यहां तक चला, यहां से लेके यहां तक, यानी मूल बिंदु है, मूल बिंदु से लेके यहां तक चला। अब कितना दूरी चला है पता है, नहीं पता है, तो मान लिए कि हम ये 101 दूरी चले, ठीक है। और कोई बंदा यहां से लेके यहां तक आ गया, यहां से लेके एकदम यहां तक आ गया, ठीक, ये बंदा आ गया, मान लिया जाए x2 दूरी तय किया है, ठीक। यहां से कोई बंदा है ऊपर की ओर गया है यहां तक, ये मान लिया जाए कि y1 दूरी तय किया है। और ये बंदा यहां से यहां तक आया, ये मान लिया जाए कि y2 दूरी तय किया है। तो यहां से जो यहां दूरी तय किया होगा, तो एक मतलब ये ऊपर गया होगा, और ये y वाला यहाँ पे आया होगा, मतलब यहाँ पे दोनों मिला होगा, यानी मेरा जो पॉइंट मिला होगा ये वाला पॉइंट। सबसे पहले x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं। तो x के मान कितना है, तो x1 है, y के मान कितना है, तो y2 है, यानी कि इस वाले पॉइंट का मान कितना होगा, x1 और y1, क्या होगा, x1 और y1 होगा, ठीक है। चलिए, ये तो मूल बिंदु है तो 0 0 होगा, चलिए कोई बात नहीं है। यहां से दूरी बंदा कितना चला था जी, x2, तो ये वाला ऊपर जाएगा x2, ये y2 है तो ये वाला यहाँ आएगा। और इस पॉइंट का मान कितना होगा, तो x चला था x2 और y चला था y2, यहां से लेके यहां तक देखिए ये वाला दूरी था कितना है, यहां से यहां तक x2, और ऐजा से लेके ऐजा तक कितना है, x1। चलिए, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना था, यहां से यहां तक y2, और ऐजा से लेके ऐजा तक कितना था, y1। कोई दिक्कत, हम लोगों को जो दूरी पूछ रहा है ना, ये वाला पूछ रहा है, ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये वाला बोल रहा है यही दूरी सूत्र बताओ, ये वाला कितना मान होगा, ये वाला, ठीक। तो हम इसको मान दे देते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका नाम देते हैं A B C D, ठीक। अब इसको ध्यान से देखिए, तो यहां से लेके यहां तक x है, और यहां से लेके यहां तक x2 है, यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक x2 है, और यहां से लेके यहां तक x1 है। अगर हम आपसे क्वेश्चन बोले ऐजा से लेके ऐजा तक 10 मीटर है, और ऐजा से लेके यहां से लेके मान लीजिए यहां से यहां तक 10 मीटर है, और ऐजा से जब 5 मीटर, तो ये वाला क्या मीटर होगा, तो बोलेंगे सर 5 मीटर होगा, इसको में से इसको घटाएंगे। उसी तरह से यहां से लेके यहां तक x2 है, यहां से लेके यहां तक x1 है, तो ये हो जाएगा कितना मान, ये वाला x2 माइनस x1 का मान हो जाएगा, ये बीच वाला। उसी तरह से देखिए y वाला, यहां से लेके यहां तक y1 का मान है, और यहां से लेके यहां तक पूरा कितना है, y2 है, तो बीच वाला कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब गौर कीजिए, जब ई वाला हो गया y2 माइनस y1, एक रेस हो जाए तो है, तो हो जाएगा कितना, y2 माइनस y1। ई अगर x2 माइनस x1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब देखिए, तो लंब आधार तो कर्ण, कर्ण का मान निकलेगा। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि अगर हम मान निकालना चाहते हैं AD का मान, कर्ण AD, AD बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब कितना हो जाएगा जी, इसको नाम दे दे ABC, A B C D, यहाँ ले लेते हैं E,
यानी डी का स्क्वायर प्लस होता है ए का स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है ना लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे डी का मान कितना है y2, इसको पहले लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? यही आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। दूरी सूत्र इसी को बोलते हैं, इसी जो फॉर्मूला लिखे हैं ना, इसी फॉर्मूला को बोलते हैं दूरी सूत्र। x2 माइनस x1, बढ़िया से देखिए इसको, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल, इसी को बोला जाता है दूरी सूत्र। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो फार्मूला हमने जो ड्राइव किया है, जो सूत्र को सिद्ध किया है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक ना। और कैसे इस फार्मूला को हम लोग शॉर्टकट में याद करेंगे, ये तो आपको एक्सप्लेन करके हम बता दिए। आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको एग्जाम में सिद्ध नहीं करना है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि दूरी सूत्र का ये फार्मूला होता है, ठीक है। और हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में, ठीक। मान लिया जाए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। कोई दिक्कत? और यहां से यहां तक की बीच की दूरी निकालना है, यहां से यहां तक की बीच की दूरी, ठीक। तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, यानी कि ए बी दूरी सूत्र बराबर, लिख लीजिए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र बराबर, यानी किसका दूरी निकाल रहे हैं, तो ए बी का दूरी निकाल रहे हैं भाई, ए बी का। तो क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर, देखिए कैसे निकालेंगे, x2 इधर से घटाइएगा, x2 माइनस x1, यानी कि ई वाला में से घटा दिए, पहला वाला पहला में से प्लस, दूसरा वाला में से दूसरा घटाइए, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के अंडर रूट। यही फार्मूला था, यही फार्मूला था। शॉर्टकट में इसको पॉइंट को याद रखिए, यहां से यहां तक के बीच की दूरी। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे एक आध दो हम इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक या दो क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हम मान लिया जाए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, ये है, ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 4। तो बोले होगा ए और बी के बीच की दूरी बनाओ। कैसे बनाना है, एकदम आराम से एकदम बनाइएगा, एकदम आराम से सोचिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मान लिखना है कि जो दिया हुआ है x1 का मान लिखिएगा, x2 के मान लिखिएगा, y1 के मान लिखिएगा और y2 के मान लिखिएगा। एकदम आराम से पहले लिखिएगा और उसके बाद फार्मूला लगाइएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, और यहाँ से बोलते हैं, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। अब आराम से सबका मान पहले लिखिएगा, ओके। देखिए x1 के मान कितना है मेरे भाई, 2 है, x2 का मान कितना है, 3 है। ध्यान से देखिए, ये x1 का मान पहला वाला, x2 का मान यहाँ, y1 का मान कितना है, देख के बताइए, 3, y2 का मान 4। अब लगाना है दूरी सूत्र। क्या लगाना है, दूरी सूत्र। तो देखिए यहाँ पे दूरी सूत्र लिखा हुआ है, नहीं बोला, तो एक में हम लगा देते हैं, आराम से दम आप लोग बनाइएगा। देखिए x2 का मान यहाँ से देखिए 3 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। अब इसी को सोल्व कर दीजिए। देखिए 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 में से 3 गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आपका 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी √2। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, √2। यूनिट लिखते हैं, इकाई लिखते हैं, इकाई। इसका कोई यूनिट नहीं है अलग से होता है, इसको इकाई बोलते हैं, इतना इकाई। मीटर में, सेंटीमीटर में इस तरह से हम लोग इसको नहीं लिखते, ओके। तो इसको इतना इकाई बोलेंगे। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जो भी डेटा दूरी सूत्र में जो डेटा देगा उसको आप लोग फार्मूला लगाइएगा और आराम से हल कीजिएगा। हो सकता है, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन, कभी कभी क्या करेगा ना कि ध्यान से देखिए, दूरी मान दे देगा, बोलेगा कि ए बी का दूरी दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है √2। ध्यान से एकदम देखिएगा। और मान लिया जाए ये वाला गायब कर दिया, ये वाला गायब, इसको बोल दिया y, तो बोलेगा कि y का मान बताओ। तो कुछ नहीं करना है, बस यही फार्मूला लगाइएगा और दूरी की जगह कितना लिख लीजिएगा, √2। दूरी की जगह √2 और आराम से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहते हैं। आज इतना आप लोग पिछले क्लास में, जब इसके कल क्लास जो हम लोग चलेंगे, तो आप लोग इतना सारा पहले याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। याद रहेगा तब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 दूरी सूत्र से जितने क्वेश्चन है उस दूरी सूत्र से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। एक चीज और आप लोग ध्यान देख लीजिए, ध्यान से एकदम देखिएगा, क्या होता है संरेख पढ़िएगा। संरेख क्या होता है? संरेख एकदम आराम से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। किताब भाषा नहीं देखिए, आराम से एकदम समझिए। संरेख किसको बोलते हैं, एकदम ध्यान से देखिए। संरेख क्या है? तो कुछ नहीं है संरेख। जानते हैं क्या है संरेख? एकदम इजी है, लेकिन ऐसे कैसे? ऐसा देखिए, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये है ए बी है, बीच में मान लीजिए ओ है, कोई दिक्कत? ए है, यहाँ बी है, बीच में मान लीजिए ओ है। संरेख जानता है क्या कहता है? देखिए क्या कहता है, कहता है ना कि मेरे भाई कि तू बताओ ए से लेके बी के बीच की दूरी, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या इतना प्लस इतना के बराबर है? हाँ है। अगर दोनों बराबर है तो संरेख है। देखिए ए से लेके बीच की दूरी, हम मान लो ए से लेके बीच की दूरी हम बोल दिए 10 मीटर है, मान लो, और यहां से यहां तक के बोले 7 मीटर है, इन्हें बोले 3 मीटर है। क्या 7 + 3 10 के बराबर होता है? तो बोलेंगे कि हाँ सर होता है, तो बस संरेख है। सो होता है तो संरेख है, अगर बराबर नहीं होगा तो संरेख नहीं होगा। कहने का मतलब हुआ यहाँ से क्या फॉर्मूला आएगा कि ए बी का जो वैल्यू होगा यहाँ से यहाँ तक, वो दोनों छोटका के बराबर होगा, AO + OB। अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो हम बोलेंगे कि संरेख है। अभी फुलफिल कैसे करेगा? इसका मान दे देगा, ए का कुछ वैल्यू दे देगा, बी का भी कुछ मान देगा, ओ का भी कुछ वैल्यू दे देगा, ठीक है, तीनों के मान दे देगा। और यहां से ए बी का दूरी सूत्र लगा के फॉर्मूला लगा देंगे, फिर AO का फिर दूरी सूत्र लगा के फॉर्मूला से हल करेंगे, और OB का भी हम लोग फॉर्मूला लगा के हल करेंगे, और चेक करेंगे क्या इधर वाला का मान इन दोनों के मान के बराबर आया। अगर आया तो बोलेंगे कि संरेख है, नहीं आया तो बोलेंगे कि संरेख नहीं है, ठीक है। कल इस पे हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।